हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 10:15 बज चुके हैं। और मैंने सारा अपना काम कर लिया है दुकान का और मैं ऊपर आ गया हूँ। आज हमारे पिताजी का श्राद्ध है। आज दिन है शनिवार और तारीख है 21। तो वैशाली सुबह से ही तैयारियों में जुटी हुई है। देखते हैं वैशाली ने क्या क्या बनाया है। आज मैं जिम नहीं गया था गाइस, क्योंकि वैशाली को काफ़ी सारी चीज़ें बनानी थी जो पिताजी को पसंद है। इससे पहले हमने वैशाली के पिताजी का श्राद्ध किया था, क्योंकि इनके कोई भाई वगैरह नहीं है, तो ये दोनों बहनें ही अपने पिताजी का श्राद्ध करती हैं। और ये बहुत अच्छी बात भी है कि सपोज करो किसी के बेटा नहीं है तो क्या वो श्राद्ध नहीं करेगा अपने माँ बाप का? बिल्कुल करेगा। तो हमने पूरा सपोर्ट किया है, पूरी छूट दी हुई है कि भाई जैसे भी चाहें आप करें। और अपने माँ बाप को देखो याद करना चाहिए। श्राद्ध होते ही इसीलिए है कि हम जो है अपने पूर्वजों को, पितरों को, अपने को जो हमने खो दिया है, जो हमारे बीच नहीं है किसी भी कारणवश, उनको हम याद कर सकें। उन्हें हम जो भी जल अर्पण कर सकें, जो भी हमने बनाया है उनको वो खिला सकें, उन तक वो चीज़ें पहुंच जाएं। चाहे हम गाय के थ्रू या किसी पंडित को भोजन कराएं, किसी को भी दान करें, तो गाइस हमें ज़रूर करना चाहिए। तो वैशाली, क्या क्या बनाया है आज आपने? हेलो, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको बताया कि आज पापा का श्राद्ध है, मेरे ससुर जी का, तो मैंने उनकी पसंद की सारी चीजें बनाने की कोशिश की है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। आइए। भाई वाह, मटर पनीर की सब्जी और पूरियाँ और सीताफल की सब्जी, खट्टा मीठा सीताफल है। और पिताजी को फ्रूट्स वगैरह बहुत पसंद थे, वो बहुत ज़्यादा फिट थे। बस भगवान की जैसी इच्छा, क्या ही कर सकते हैं, जो वो हमारे बीच नहीं रहे। और ये मशरूम, मटर मशरूम, और क्या बनाया वैशाली ने, और ये कुंदरू गाइस, बिना आलू वाले कुंदरू। पूरियां इतनी बढ़िया बनाती है वैशाली, गोल गोल फूली हुई एकदम। और उधर भी रखी हुई हैं कुछ पूरियां। और इधर वैशाली ने देखो कितनी बढ़िया खीर बनाई है। हमारे पिताजी को तो सभी चीजें पसंद थी, जो घर का ही खाना पसंद था उनको। बहुत खुश होकर के बड़े मन से बनवाते थे वैशाली से, वैशाली ये बना, वैशाली वो बना। वैशाली बनाती भी थी क्योंकि वैशाली को तो शाबाशी मिलती थी और वो उन्हें स्वाद मिलता था और घर का खाना मिलता था, तो वो तो बहुत खुश होकर के बनवाते थे वैशाली से। और वैशाली भी खुश होकर के बनाती थी। तो मैं अब नहा लेता हूँ गाइस, क्योंकि बहुत लेट हो चुका हूँ और शाम को जाऊंगा जिम। और फिर पितरों को जो है ये अर्पण करते हैं, गाय वगैरह को खिलाते हैं, तो इनको पूजना पाजना भी होता है। तो मैं जाता हूँ गाइस, नहाता हूँ, उसके बाद फिर मैं दिखाता हूँ कि आगे हम क्या क्या करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे निशान जी तैयार होके आ चुके हैं नहा धो के, और अब वो थाली की पूजा करेंगे। फिर हम जाएंगे मंदिर, और फिर हम जाएंगे मंदिर और गाय माता की पूजा करने और गाय माता को खाना देने। तो ये देखिए यहाँ पे पानी फेर रहे हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता होगा, आपके यहाँ पे भी ऐसी पूजा होती होगी श्राद्ध की। हम यहाँ पे पंडित जी को भी बुला सकते थे, लेकिन हमारे पंडित जी के पास टाइम नहीं था, तो फिर इसलिए हम खाना मंदिर में दे देंगे और ये वाला खाना गाय माता को दे देंगे। तो जैसे कि पिछली बार गाइस हम गए थे गाय माता को खाना देने के लिए, उनकी पेट पूजा कराने के लिए, तो आज भी वैसे ही उसी तरीके से जाएंगे और उनको खाना खिला के आएंगे। तो इसमें से जैसे कि बताते हैं कि भाई 2 रोटी कुत्ते की, 2 कौवे की। कुत्ते तो चलो नीचे मिल जाएंगे क्योंकि कुत्ते तो है वहाँ पे, बाकी कौवे वगैरह यहाँ पे दिखाई नहीं देते हैं, तो गाइस कौवों का भी गाय को ही खिला देंगे हम। और कुत्ते भी रोटी बहुत कम पसंद करते हैं। इसको लगा के रखो। तो हम नीचे आ गए हैं, अब हम जाएंगे मंदिर। निशान जी आ गए। और ये कौन आया है? ये कौन है? हम नीचे आए हैं तो हमने देखा कि ये इरिशा आई हुई है और ये
मेरी बेटी है ये। हेलो बोलो। हेलो हेलो गाइस। हाय गाइस, अभी मैं हमारे आइसक्रीम में बोलो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो। बोलो लाइक करो। नहीं आ रहा, बोलो चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करो, ये बोलेगा। हाँ बोलो। लाइक करो। ये जब भी पापा है हैप्पी बर्थडे। अलीशा क्या खाना है? हैप्पी लॉलीपॉप। और बैग में क्या है? इसमें है क्या है बैग में? ये पैकेट, ये बोतल है तो ये पैकेट बोतल है। बॉटल है। हाँ। और ये बोतल। हाँ। और क्या है? इसमें बैग है। इसका ना डायपर है। मम्मी की डायपर है। मम्मी का डायपर खत्म। अलीशा का। तो कुत्ते, दो पूरी जो कुत्ते की होती हैं गाइस, तो वो कुत्ते को हम खिला रहे हैं। काफी सारी चीजें बनाई हुई थी बट ये खाएंगे नहीं, तो इसलिए मैंने सिर्फ खीर पूरी ही लिया है ताकि मीठे की वजह से ये खा लें। वैसे इनको आदत नहीं है खाने की, तो मैं फिर भी इनको डाल देता हूँ क्योंकि बिस्किट वगैरह बहुत ज्यादा खाते हैं। अगर ये खा लेगा तो हमें बहुत खुशी होगी। खा लेगा वो थोड़ी देर में अपने आप, जब आप हटोगे ना तो वो खुद खा लेगा। और यहाँ पे खड़ी है हमारी बच्चा पार्टी। ओए 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 ओए। डांस करो। डांस नहीं, डांस करो नहीं। तो चलो अब हम चलते हैं मंदिर। तो देखिए यहाँ पे फाइनली कुत्ता खाने लगा है। तो गाइस आज हमें गौशाला के बाहर ही गाय मिल गई, ये देखिए, जो कि बहुत भूखी है और हाँ। कितनी प्रसन्नता से ये खा रही है। और ये हमें अंदर ही नहीं जाने दे रही है, हमें यहीं कहीं रोक रही है। उधर गौशाला है ये रही, और ये हमें अंदर ही नहीं जाने दे रही है, बाहर ही थी। अभी ये बाहर घूमने के लिए निकली थी, यहाँ पे ऐसे खुला छोड़ देते हैं, अपने आप ही घूम के आ जाती हैं। और ये हमें बिल्कुल जाने ही नहीं दे रही थी, तो मैंने बोला कि आप इसी को खिला दो जब ये खाना चाहती है तो, क्योंकि अंदर वाली गाय के भी नाटक है, वो भी नहीं खाती पक्का खाना, है ना। तो हमने गाय को यहाँ पे खाना खिला दिया है और अब हम कुछ कहना चाहेंगे। गाइस, इतनी कल से हमारी इतना उछता हुआ है, इतनी याद आ रही है ना पापा की। मतलब उनके जो जाने का कारण है ना वो खल रहा है, उनकी कमी बहुत ज़्यादा खल रही है, क्योंकि हमें उनकी सेवा करने का मौका नहीं मिला ना। हमें उनसे बहुत कुछ सीखना था। उनकी उंगली पकड़ के हम चल रहे थे, उनके कंधे बंदूक रख के हम चला रहे थे, तो अचानक से कभी सोचा नहीं था कि भगवान ऐसा कर देगा हमारे साथ में। वो अचानक से हमें छोड़ करके चले गए। बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत विस्तार से नहीं बता सकता, लेकिन कुछ कोशिश करूँगा आपको बताने की कि क्या हुआ था गाइस। फिलहाल अभी हम चलते हैं घर की तरफ, लेकिन मन नहीं लग रहा है, मन उछता सा हो रहा है बहुत ज़्यादा ना। मतलब दुख है इस बात का कि वो हमारे बीच में नहीं है। लगभग 3 साल हो गए हमारे बीच से उन्हें गए हुए, पर उनकी कमी आज भी हमें बहुत खलती है गाइस। तो हम लोग गाय को रोटी देने के बाद दुकान पे गए थे, फिर वहां से हमने इरीशा को लिया और हम सीधा मंदिर आ गए। तो आज हमारे साथ इरीशा भी आई है। और इरीशा कौन है? इरीशा मेरी नंद की बेटी है और मेरी नंद मेरे घर के पास ही रहती है, तो ये मेरी ही बेटी समझो, क्योंकि ये मेरे पास भी रहती है और बच्चों के साथ भी बहुत खेलती है। इसका बहुत मन लगता है हमारे घर, तो जब इसका मन करता है तब आ जाती है और हम बहुत प्यार भी करते हैं। तो ये देखो, मैं इसको ना यहाँ पे घंटा बजवा रही थी कि हाथ जोड़ो, जय करो, लेकिन बच्चे तो अपने मन के होते हैं ना, जब उनका मन करता है वो तभी करते हैं चीजें। तो लेकिन हम मैं ज्यादा होशियार समझती हूँ ना, अपने आप को होशियार बनना चाहती हूँ कि जैसा मैं चाहती हूँ वैसा करें बच्चे भी सब, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर यहाँ पे इरीशा और उद्यान भी ना मंदिर में घूम रहे थे, उद्यान इसको ऊपर घुमा के लाया था मंदिर में, तो यहाँ पे इनको मजा आ रहा था, लग रहा था कुछ नया है।
फिर यहाँ पे त्यागी जी जूस और पनीर ले रहे थे। रोज मम्मी के लिए जूस जाता है, क्योंकि अभी हमने आप लोगों को बताया नहीं है, एक्सीडेंट हुआ था तो मम्मी को ज्यादा चोट वोट आई थी, तो इसलिए यहाँ से जूस लिया। फिर इरिशा ने बोला मुझे भी पीना है, फिर ये उद्यान इरिशा को जूस पिला रहा है। लेकिन बच्चों को ना फ्रूटी पीने की आदत होती है ना, तो लेकिन ये ना यहाँ पे पी भी रही थी और कह रही थी अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। फिर हम घर आए और देखो इरिशा ये क्या कर रही है। ओए ये खा ले क्या हुआ इरिशा? नहीं खाना नहीं खाना? नहीं खा रहा? एक और डाल दो। हाँ औलाद बड़ी निकम्मी ये खा लो, ये खा यम्मी। ओ नहीं खा रहा इरिशा। फिर से खाते हैं। ऐसे खाता है। ओके अरे उसके मुंह में हाथ डाल के ये माँ खा रहा है। हाँ इसका माँ खा रहा है। मार खाना है इसको? आई हाँ माँ खा रहा नहीं है। खा रहा वो, उसको और मत दो। अरे और रख मत दो, बस खड़े हो जाओ। हाँ वो तो खा ही नहीं रहा। ये खाएगा खाएगा। दूसरे डॉगी को बुला लो, दूसरे को बुलाओ। ऐसे बोलो, ऐसे करो। खा 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 इसकी यम्मी है। ओए हाँ इसको बिस्कुट नहीं खाना। ओ इसके आ जाओ। खाएगा खाएगा खाएगा। तो ये इनिशा कितनी कोशिश कर रही है डॉगी को बिस्किट खिलाने की, लेकिन वो खा ही नहीं रहा है। खा खा नहीं मुझे डर लग रहा है। रख दो नीचे, रख दो बस रखो। हाँ खाओ खाओ यम्मी यम्मी। हाँ यम्मी है। इसको और खोल लो। ऐसे खोल लो। हाँ ऐसे। थैंक यू मेरे मामा का, थैंक यू। क्या हो गया इरिशा? फिनिश हो गया? हाँ फिनिश हो गया। कहाँ जा रही हो? गरम है। नहीं गरम नहीं है, जाओ जाओ डस्टबिन में डाल दो। गरम है? चलो मैं चल चल चलते। अब गरम नहीं है। अरे गरम है। गरम है तो गरम चल क्या है? जाते जाते। इसे डॉगी आ रहा है। अरे हो गए छगन मैं डॉगी मार गाइस, जैसे ही मैं ऊपर आया तो मैंने देखा कि खाना पैक हो रहा है। ये टिफिन दिखाई दे रहा है आपको सामने। तो मैं वैशाली से पूछता हूँ कि वैशाली ये खाना कहाँ जा रहा है, किसका पैक हो रहा है? ये खाना हो रहा है दीदी के लिए पैक, मेरी नंद के लिए। वो यहीं पे पास में रहती है ना, हाँ। तो इसलिए उनके घर तक खाना पहुंचा सकती हूँ मैं, क्योंकि वो पास में है और उनके पापा का श्राद्ध भी है तो उन्हें अच्छा लगेगा। तो मैंने इसके अंदर यहाँ पे कद्दू रखा है हाँ और इसमें मैंने खीर करी है, हाँ ठीक है, और इसमें है पनीर पनीर। और इसमें है नीचे पूड़ियाँ। वेरी गुड। मतलब जो भी हमने बनाया था हाँ वो सब श्वेता के यहाँ जा रहा है। हाँ, ये सब दीदी के लिए जा रहा है ताकि उन्हें भी अच्छा लगे। वैसे हम कुछ अलग सा भी कुछ नया भी बनाते हैं तो भी अपनी दीदी के यहाँ भिजवा देते हैं, क्योंकि नजदीक में रहती हैं तो उनके हाँ। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बहुत परेशान करते हैं, बेचारी पूरे दिन भर उन्हीं में लगी रहती है। तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, वो भी खुश हो जाती है, हम भी खुश हो जाते हैं। और वैसे भी लड़कियों के लिए करना चाहिए, क्योंकि लड़कियों से बड़ा धन तो किसी के लिए होता ही नहीं है। और ये मैं कुंदरू और मशरूम नहीं दे रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा सा बनाया था मैंने, तो इसलिए वो नहीं दे रही हूँ, और वो कुंदरू खाते भी नहीं है। तो इसलिए ये लंच हो गया उनके लिए पैक। और अब मैं बुलाऊंगी उनकी दीदी की हेल्प को, वो आएगी और वो लेके चली जाएगी। बिल्कुल।
वैसे भी कोई भी ओकेजन हो, बर्थडे पार्टी हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, कोई पूजा पाठ हो, तो हम हमेशा उनको याद करते हैं। वो यहाँ पे भी आते हैं खाने के लिए, इनवाइट करते हैं। और नहीं आ पाते, जैसे जीजा जी की जॉब रहती है और कोई दिन कॉल पे रहते हैं, तो बिजी शेड्यूल है उनका, तो कोशिश ये करते हैं कि उनका खाना हम वहाँ भिजवा देते हैं। और मंदिर से आने के बाद हमने पैक कराया। पहले आपको पता ही है, हम गाय माता के पास गए थे, फिर हम मंदिर गए, और मंदिर में हमने इसको ऋषा को लेकर गए थे, तो आपने देखा ही होगा उसने मंदिर में बड़े मजे भी करे। और फिर बाद में आकर उसने क्या क्या देखा, आपने कितना एंजॉय किया है उसने। डॉगी को बिस्किट खिलाया और कितनी अटकेलियां करी और कितना प्यारा बोल, वो सब आप देख चुके हो पहले ही। कितना इतराती है ये, मतलब। और ये हमारी बेटी है, और अभी यहाँ पे हमारे पास गुल्लड़ गुल्लड़। हाँ, हेलो बोल दो, हेलो बोल दो, हेलो। नहीं, बोलो हाय हेलो कर दो, ऑडियंस को हाय हेलो कर दो। इरीशा हेलो बोल दो, हेलो। ये अपनी मनमर्जी की है, और एक्चुअली आज हमारा नेट नहीं चल रहा है ना, नेट खराब हो रहा है, तो ये थोड़े गुस्से में है क्योंकि नेट नहीं चल रहा, तो टीवी नहीं चल पा रहा। नेट की मैं तो अभी हम कंप्लेंट करेंगे, तो वो आएगा। नेट है वो कल रात से ही डिस्टर्ब चल रहा है, चल नहीं रहा है। चलो, तो आप सब भी खा लो खाना। फाइनली गाइस, वो समय आ गया है जब मैं लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ करूंगा, क्योंकि आज श्राद्ध की वजह से थोड़ा लेट हो गए थे, जिम भी नहीं जा पाया था। तो मेरी थाली गाइस लग के आ चुकी है। देखिए, जो भी वैशाली ने बनाया था, जो भी हमने पितरों को अर्पित किया, वो सब जो गाय को खिलाया, वही मैं अभी खाने वाला हूँ। तो मैं अब गाइस खा के बताऊंगा आपको कि कैसा स्वाद है और कैसा खाना बना है। तो मैं बहुत बेताब हूँ, बहुत बेसब्र हो रहा हूँ, क्योंकि भूख बहुत तेज लग रही है गाइस। पहले मैं पनीर टेस्ट करके बताता हूँ। भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा टेस्ट है, जैसे कि हर बार वैशाली बनाती है, दिल से बनाती है, बढ़िया बनाती है। उसके बाद ये खट्टा मीठा पेठा, जो मेरे पापा को बहुत पसंद था, तो वो भी मैं खा के दिखाऊंगा गाइस। बहुत अच्छा स्वाद है इसका, बहुत टेस्टी है। और ये कुंदरू, फ्राई कुंदरू बिना आलू वाले, ये मेरे पापा को बहुत पसंद थे, तो गाइस मैं भी आपको खा के बताता हूँ। भाई वाह, वैशाली खाना वाकई में बहुत स्वाद बनाती है। खाने में एक एक जो मसाला है, एक एक इंग्रेडिएंट जो है, वो एकदम सोच समझ के डालती है वो, और जिससे बहुत अच्छा टेक्सचर, अरोमा और टेस्ट आता है। और इसकी पकाई भी बहुत अच्छी है खाने की। तो गाइज, ये मटर मशरूम ड्राई, जो मेरे पापा को बहुत पसंद था, वो भी मैं आपको टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। खाने में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है, ना नमक में, ना मिर्च में, ना मसालों में, एकदम इक्वल। और जैसा टेस्ट हम लोग खाते हैं बिल्कुल वैसा ही है, जायकेदार। और गाइज, सैलेड में जैसे कि खीरा, और लास्ट में स्वीट में खीर। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। बहुत बढ़िया, थैंक यू वैशाली इतना अच्छा खाना बनाने के लिए।